नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। मैं शोभित आपके साथ। आज हम मौजूद है लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में, जो शहर का काफी पुराना और प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। हमारे बीच कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री पद पर बैठे देखना चाहते हैं। भैया आप कहाँ से? बहराइच से हैं। क्या करते हैं आप? मेडिकल का काम है। तो आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? मोदी जी। मोदी जी है। क्या अच्छा काम किया उन्होंने, या क्यों मोदी ही क्यों? मोदी के अलावा भी बहुत से नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस हिंदू राष्ट्र पसंद है, इसीलिए थोड़ा मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं मोदी, इसलिए। गरीबों में उन्होंने काफी मदद किया, गरीबों को, यही सब है। तो आपको लगता है कि महंगाई पहले से कम हो गई? महंगाई तो कम नहीं हुई है, महंगाई तो यदि महंगाई नहीं कम हुई तो फिर कैसे कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छे थे? अरे तो गरीबों के लिए उन्होंने जो राशन है सरकारी वो बंटवाया। महंगाई तो खैर बढ़ी है, लेकिन जो है उतना ही आपने फिर उसका बिजनेस से उन्होंने काम करवाया। मोदी के कुछ मतलब काम बताइए। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी क्यों आने वाले हैं? क्यों मोदी ही आने चाहिए, या मोदी के अलावा कोई और अच्छा नेता नहीं, या आपको कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है? मोदी ही क्यों? मोदी के अलावा कोई अच्छा नेता नहीं दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन के बारे में जानते हैं? इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं। केजरीवाल, राहुल गांधी। हाँ जानते हैं। तो ये सब नेता क्यों नहीं, मोदी ही क्यों पहली पसंद बन के रह गए लोगों की? अब उनसे बेटर काम इनका दिखा, काम क्या पता, ज्यादा याद नहीं है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से मैडम आप? दिल्ली से। दिल्ली से है। तो आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार है? 2024 में मोदी जी, 2029 में योगी जी। नहीं तो मोदी जी ही क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत मतलब ना, मोदी जी ने अपना वोट बैंक बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छा। उन्होंने काम इतना नहीं किया जितना उन्होंने वोट बैंक क्रिएट किया है। नहीं तो राजनेता वोट बैंक क्रिएट करने वाला होना चाहिए या काम करने वाला होना तो काम करने वाला चाहिए, लेकिन हम होते नहीं है ना, तो फिर। नहीं तो मोदी जी क्यों? महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगी? महंगाई देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। महंगाई एक ऐसी चीज है जिसको ना आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार का काम हो गया ना कि महंगाई को नियंत्रण करना। सरकार का कैसे काम हो गया ये? सरकार महंगाई को नहीं नियंत्रण कर सकती। सरकार महंगाई को कैसे नियंत्रित करेगी, आप बताइए। जैसे जो सिलेंडर 400 रुपए में बिकता था, आज वो 1200 रुपए का हो गया है। ठीक है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस समय आप कह रहे हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर बिकता था, उस समय लोगों की जो इनकम होती थी वो 4000 5000 होती थी। आज उन्हीं लोगों की इनकम 22-23 हजार 25 हजार तक है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, इतना भी कुछ नहीं हो गया है। मतलब आपके हिसाब से मोदी से बेहतर विकल्प नहीं है शायद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टाइम ना मतलब बाकी और कोई पार्टी आप देखिए, उनके पास सीएम पद तक के लिए भी कोई अच्छा फेस नहीं है। मोदी जी एक बहुत अच्छा फेस है। मोदी जी अगर किसी भी पार्टी से मतलब चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे ही। नहीं, वही विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मोदी जी की बढ़ती जा रही है, देश कर्जे में जा रहा है। मोदी जी की सरकार में काम हुआ है। देश का किस क्या कह रहे हैं? आपने कहा, इन्होंने कहा देश कर्जे में जा रहा है, तो वही बात हमने भी कर दी। देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आपको नहीं पता इस बारे में? 2014 में क्या था देश के ऊपर कर्जा, और आज कर्जा क्या है? कि मतलब पता क्या था कि वो भाग गया था, लोन लेके गया था वो, जिसकी विजय माल्या भाग गया, उसकी वजह से हमें डबल इनकम टैक्स देना पड़ा, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने क्या किया? भागा विजय माल्या लेके, इसलिए पूरे देश को भुगतना पड़ा। मोदी जी ने अकेले ने कुछ नहीं किया है ना। आप डेप्थ की बात कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर क्या डेप्थ नहीं है? एग्जैक्टली, सभी पे होता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, वो उसके ऊपर कर्जा होता ही है। कर्जा लेके ही तो बंदा अपना कुछ काम आगे बढ़ाता है। नहीं, कर्जे में इतना पैसा नहीं होता कि काम कुछ। जब किसी देश के ऊपर। मेरी ना 9 बजे की बस है, मेरे को। चलिए ठीक है। तो अंकल जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आने वाला है? हमें तो यही लग रहा है कि राहुल जी आने वाले हैं। राहुल जी आने वाले हैं। राहुल जी क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस को दोबारा आना चाहिए। एक दिन एक साहब एक टीवी पे बोल रहे थे, मोदी जी अब क्या बचा है जो आप बेचेंगे, अब क्या बचा है जो आप बेचेंगे, वो सब तो उन्होंने बेच ही डाला। तो राहुल गांधी आएंगे तो आपको लगता है देश का ज्यादा विकास कर पाएंगे, या देश और अच्छे से चला पाएंगे? वो समझेंगे, वो की सरकार समझेगी जैसे आएंगे। तो 2 चीज बता दीजिए, क्या क्या बेच दिया? चलिए, राहुल गांधी के बारे में कहा किसने? मैंने कहा तो बताइए क्या क्या बेचा
अब आप भी बताइए। हम तो बता ही मैं तो देंगे। कह रहा हूँ कुछ नहीं बेचा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप बताइए नहीं क्या तो करें? टीवी पे एक आदमी ये बात कह रहा था, टीवी पे एक आदमी ये बात कह रहा था कि मोदी जी सब कुछ तो आपने बेच डाला, अब बचा ही क्या है यहाँ पे? नहीं तो मोदी जी ने क्या बेचे? चलिए अच्छा और लोगों से बात करेंगे। भैया कौन आपको क्या लगता है कौन आने वाला है 2024 में प्रधानमंत्री? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अरे काम तो इसका बहुत अच्छा है, जो भी काम किया है, और सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार है, अधिकारी कंट्रोल में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार तो अच्छी है लेकिन अधिकारी इसके जो है। मोदी जी के 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि दोबारा से मोदी जी आने चाहिए। सिर्फ 3 काम मोदी जी को बताइए। उन्होंने जो है अच्छा किसानों को रेट अनाज का दिया है, और दूसरा जो है पेंशन दिया है। तीसरा चीज गांव में जो उजड़े खपड़ेल घर और थे उन्होंने घर सबको आवास दिया, पानी दिया। हमारे बीच कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी गवर्नमेंट में। आप छोटा सा एक एग्जांपल रख लीजिए, मैंने अभी कल सफर किया जो है सद्भावना एक्सप्रेस का, उसमें 10 बोगियां जो है स्लीपर लगती थी, अब इस समय 2 लगती हैं, बाकी सब एसी कर दिया। 400 रुपए का जो सफर करता था आदमी, अब 1200 रुपए जबरदस्ती उससे वसूल के जो है पैसा लिया जा रहा है। तो ये महंगाई है, क्योंकि हम 400 में अगर हमारा काम चल जा रहा है तो हम 1200 क्यों दे? तो सरकार कह रही है हम आपको अच्छी ट्रेनें दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। हमारी इनकम तो इतनी होनी चाहिए, हमारे पास रोजगार तो होना चाहिए उतना पे करने के लिए। हमारी उस हिसाब से अगर जो 4 गुना बढ़ा, 4 गुना हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारा 4 गुना हमारा रोजगार बढ़ना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अंकल जी आपको क्या लगता है आपकी बार कौन आ रहा है? मोदी आएगा। मोदी क्यों आएगा? मोदी इतना लोकप्रिय है, जनता में इतना घुल गया है, हर आदमी के अंदर नहीं आपको क्या लगता है मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प देश में बचा है कि नहीं? इस समय नहीं, मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं इस दिख रहा। समय नहीं, लगभग 10 साल तो नहीं। अच्छा मोदी जी क्यों आने चाहिए? भाई देश के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा नहीं तो है, अपने लिए नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है मोदी जी आने चाहिए कि मोदी जी के 2 काम है इस वजह से मोदी जी को दोबारा आना चाहिए? मोदी के काम नाम देखिए भैया आप। सबके मोदी चलिए 5 काम बता रहे हैं, सबके घर पानी पहुंच गई भैया, ये टोटी वाला, सबके घर लाइट पहुंच गई भैया, सबके पास 2000 रुपए आने लगा भैया किसान वाला। और ऐसे ऐसे बहुत से काम है भैया। 400 रुपए वाली डाई 1200 रुपए हो गई तो 3 गुना बढ़ और बढ़ा, मकान बन गए सबके, लैट्रिन बन गई भैया, तो अभी तो 26 रुपए पहुंच गया। गेहूं का दाम भी बढ़ा है। पहले की सरकारें भी लाइट पहुंचाती थी, पहले की सरकारें भी पानी देती थी। 3 घंटे भैया 1 बीघे में पूरी रात जगते थे, 1 बीघा खेत जीतने के लिए पूरी रात जगना पड़ता था। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कब नहीं थी महंगाई कब नहीं थी? हमारे बचपन में सोना 2014 में 450 का सिलेंडर था, आज 1200 का सिलेंडर बिक रहा है। हाँ ये बढ़ा, लेकिन उसके साथ सुविधाएं बढ़ाई सरकार ने, सरकार नहीं बढ़ाई है। क्या क्या नहीं बढ़ा है, क्या क्या नहीं। शिक्षा जो आप विश्व गुरु का मतलब जानते क्या है? क्या होता है विश्व गुरु? विश्व गुरु का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र नेचुरल टाइप से फ्री होना चाहिए। ठीक है, विश्व गुरु का संकल्प जीएसटी हाई सेकेंडरी की लगी हुई है 18%। शिक्षा की जोत जलेगी, घर घर जलेगी। ठीक है, ये हमें बताइए कि सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में कितनी वैकेंसी निकाली गई है नौकरियां की? बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा इस समय पे जो उभर कर आ रहा है। जो रोजगारी नहीं होगी तो बाप बेटे में खटास हो जाएगी, जानते हो नहीं? सबसे बड़ा ये होता दादा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया। बीजेपी तो अपनी पीठ थपथपा रही हो, कह रही हमने 370 हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया। 7 डायरेक्टर ईवीएम में काम कर रहे हैं। कितने? 7 डायरेक्टर है ना। 4 डायरेक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हर पल हर कदम सपोर्ट करते हो, प्रचारक भी हैं। क्यों नहीं आसानी से मतदान की हेराफेरी हो सकती है ईवीएम में? नहीं, निर्वाचन आयोग तो कहता है पूरी तरह स्वतंत्र हैं और उस पे इंडिपेंडेंट लिख चुके हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर। इंडिपेंडेंट का मतलब आप भी जानते हैं कि कोई हमारे ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नहीं तो आपको लगता है कि जो चुनाव करवाए जा रहे हैं क्या उसमें बीजेपी का हस्तक्षेप रहता है? भाई कोर्ट ने भी क्या कहा है, जो आया हुआ है मैं आपको दिखाऊं। कोर्ट ने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है अभी। कहा है लेकिन उसको भी करार देगी। ये भी आई है कि ईवीएम का जो हुआ है हैक करने का भी हुआ है, ये भी पार्लियामेंट में और सदन में भी सब कहो ये भी हुआ कि हैक की गई है। तो चुनाव आयोग तो कहता है, वो तो खुली चुनौती दिया है कि कोई भी आए और हमारे यहाँ ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो कोई क्यों नहीं पहुंच जाता? भाई
क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? और जिन राज्यों में बीजेपी पासवर्ड भी पढ़ते हैं ना, पासवर्ड भी पढ़ते हैं ना, इंजीनियर से बात करता है, उसमें पासवर्ड में उन्होंने तो खुशी को नहीं जिन बताया। राज्यों में बीजेपी हार जाती है वहाँ पे ईवीएम नहीं खराब होता। हैं? जिन राज्यों में बीजेपी हार जाती है वहाँ पे ईवीएम भाई नहीं खराब होता। देखो, कुछ जीतने के लिए ना कुछ थोड़ा बहुत पीछे की धक्का भी लेना पड़ेगा। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आने वाला है या कौन बेहतर विकल्प के तौर पे उभर के आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? भाई देखिए, जिस तरीके से देश का विकास और सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है, तो इसमें बहुत हद तक एक चीज होनी चाहिए जिसको जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वाकई में सबका साथ सबका विकास हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास कैसे हो पाएगा? नहीं तो आपके हिसाब से सबका साथ और सबका विकास क्या होता है? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये होता है कि जंगल राज ना हो। बात समझ है? ये नहीं है कि जो है ये जो हमने कह दिया वही होगा। इसमें जनता की सुनी जाए। जनता की अभी नहीं सुनी जा रही है क्या? जनता की कहाँ सुनी जा रही है? क्या नहीं सुना जा रहा, क्या बताइए आप? जनता जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से जनता को किसी भी तरह की जितनी भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्या ये तमाम सरकार में इससे पहले ये सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? क्या राशन नहीं मिलता था? क्या कड़वा तेल नहीं मिलता था? क्या मट्टी का तेल नहीं मिलता था? क्या शक्कर दिवाली पे नहीं मिलती थी? क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी जाती? तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है? अब आदमी ये कहे कि हम ये दे रहे हैं तो ये कोई अपने पास से नहीं दे रहा। ये जाहिर सी बात है, हमारा आपका हमारे ऊपर जितने तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं और उन टैक्स की जो भरपाई हो रही है, अगर अभी हम हिसाब लगाया जाए कि जितना टैक्स लिया जा रहा है, जितना टैक्स पे हो रहा है, और रोजाना जितना टैक्स पे होने के बाद जनता को जो उस टैक्स की सुविधा मिलनी चाहिए, जैसा अभी आया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना जो है फोन पे और बिजनेस पे और ये चीजें चल रही हैं, पूरी दुनिया में इतना कहीं पर भी ट्रांजैक्शन डेली नहीं होता है। हाँ, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ना, वो तो देश की भलाई की अच्छी बात है ना। नंबर 1 पे तब काम होगा। हाँ, तो जब इतना पैसा जो है आप देखने आ रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं तो इंक्लूड हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो हिसाब आ रहा है ना कि इतना पैसा डेली सेल हुआ, इतने पे प्रॉफिट हुआ, इतने पे ये हुआ। तो इन चीजों को देखते हुए मोटा मोटा सवाल का जवाब दीजिए, आपके हिसाब से कौन दावेदार होना चाहिए? देखिए, दावेदार तो हम देखिए, दावेदार का मसला नहीं है। दावेदार का मसला ये है कि हम तो कह रहे आप ही देश चलाओ, हम तो कह रहे आप बन जाओ। नहीं, हम कौन होते हैं? हम तो कह रहे आप देश चलाओ। अगर आप नहीं आप इंसाफ से चलाओ तो हम तो कहते हैं आप बन जाओ प्रधानमंत्री। अभी जो मौजूदा समय में विकल्प है आप उस पर बात करिए। मौजूदा समय में आपके हिसाब से कौन विकल्प बेहतर है? मौजूदा समय की बात नहीं होती है, ये गद्दी का मामला होता है। जब गद्दी के ऊपर कोई आदमी बैठता है तो गद्दी पे बैठने के बाद उसकी क्या चीज होती है, बात समझ रहे हैं? इसको देखा है। अगर ये चीज जो है आप करिए तो आप बैठ जाइए। नहीं, आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, आप सीधी बात का जवाब नहीं दे रहे। अच्छे से चुनाव में अब की कौन जीतने वाला है आपके हिसाब से? चुनाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। आप वोट देते हैं कि नहीं? नहीं, मैं वोट नहीं देता हूँ। अच्छा, आप वोट ही नहीं देते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। जनाब, आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? जुबैर अंसारी। क्या करते हैं सर? क्या करते हैं? बिजनेस। तो एक बिजनेसमैन है। आपके हिसाब से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार फिर से आने वाला है, या कोई एक नया चेहरा उभर के आएगा, या मोदी जी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे? इस बारे में आपके क्या विचार है? भाई, आजकल जो जनता है, जनता के हिसाब से जो भी आजकल जितने भी रिपीट ही हुए हैं, जो भी पार्टी आई रिपीट हुई हैं, जनता के हित में जो करे वो हमारे लिए बढ़िया है। ये तो नेताओं का जो है फर्ज हो गया ना, जो भी सरकार हो जनता के हित के लिए कार्य करती है। भाई, इस टाइम तो किसी भी इतने खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे नहीं कि मतलब कौन बन जाए, क्योंकि कोई भी बैठता है अपनी सीट पे वो अपने को देखता है, अपनी पार्टी को देखता है, अपने वर्ग को देखता है। जितने भी नेता हैं वो सब उनको देख रहे हैं। पर्टिकुलर कोई देश के लिए जो आप प्रधानमंत्री बने या है, ये देश के लिए कुछ करें तो ठीक है।
नहीं तो कौन, आपको क्या लगता है क्या बेहतर विकल्प है इस बार, या मोदी दोबारा? भाई तो एक नया चेहरा आना चाहिए। बाकी सबको तो देख लिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है। बीजेपी को देख रहे हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस इनसे बेहतर वो था। तो आपके हिसाब से कौन नया चेहरा जो योग्य होगा आने वाले चुनाव में? अब तो नया आना चाहिए। हमारे यहाँ तो योग पे राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर तो बहुत आरोप लगते रहे, बहुत घोटाले हुए, तो ऐसा क्यों आपको लगा कि कांग्रेस को एक बार फिर से आना चाहिए? आरोप किस पे नहीं है, किस पार्टी पे नहीं है, किस नेता पे नहीं है। आरोप तो हर एक के हाथ में है, ठीक है। एक भी कोई आदमी ऐसा हो जो साफ सुथरा कोई नहीं है, ठीक है। और जो कुछ हो रहा है, जो इस सरकार में हो रहा है, आप खाली देख रहे हैं। कोई भी पार्टी अपोज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ना? वो इसलिए नहीं करती, सब नंगे हैं। एक हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए अपोज कर नहीं सकते। जहाँ करोगे फौरन भीतर हो जाओगे। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी फिर से आने वाले हैं। अरे तो कह रहे हैं, वो आएंगे तो क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लोकतंत्र में तो प्रत्येक नागरिक का भागीदारी होना जरूरी होता है ना। आप भी वोट देते होंगे, आपका भी वोट कीमती होता है, तभी सरकार हम तो इस क्षेत्र से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं ना, समझ रहे हैं। हम इस क्षेत्र से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ठीक है, 2012 में। भैया तो बात क्या है ना, हमारे जनता के हित में जो भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार बने, वो करे फायदा। भाई जनता को फायदा होता नहीं है। हम तो आवाम से ये कहेंगे, जो वोट दे, किसी को भी वोट दे, लेकिन अपना इस वोट का राइट समझे कि हमारा राइट क्या है, और जिसको सपोर्ट करे उनसे रिटर्न मिले कि भाई इस क्षेत्र का विधायक है, उनसे रिटर्न मिले कि तुम्हें हम विधायक बनाएंगे, और हम आपको विधायक बनाएंगे, और हमारे लिए तुम क्या करोगे उसके लिए रिटर्न मिले ले। आप सुन रहे थे एक बिजनेसमैन को। हम और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या लगता है कौन आ रहा है 24 में? 24 में वही आएंगे भैया। कौन? राहुल गांधी दोबारा से? क्यों राहुल गांधी क्यों? हम वही आएंगे बात। तो आप सुन रहे थे कुछ लोगों को, जिनके विचारों को आपने देखा। आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, मैं शोभित आपके साथ।